Good morning, student. Today we are going to discuss about quantum number. Quantum number is defined as those number which represent the position and energy of electron of an atom is known as quantum number. वे नंबर जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो आज हम लोग क्वांटम नंबर की डेफिनेशन और उसके टाइप्स और इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दो नंबर विच रिप्रेजेंट दी position and energy of electron in an atom is known as quantum number. There are four type of quantum number. फोर टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l. थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन या डायरेक्शन क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. एंड लास्ट फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s. पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल n से दिखाते हैं। सेकेंड एजीमुथल या एंगुलर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय सेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जो सेल है या एनर्जी लेवल है उसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। पहला हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से इंडिकेट कर रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड सेल या एनर्जी लेवल लाइक K, L, M, N, दीज आर सेल। या इसी को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा सेल को दिखाता है। नंबर ऑफ सेल ऑफ nth ऑर्बिटल, अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सेल इन nth ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। nth ऑर्बिट में कितना सेल होगा तो n के बराबर होगा। और n क्या है? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, या एनर्जी लेवल है, या इसी को हम सेल बोलते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन nth ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू n स्क्वायर।
नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट इन nth ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर। दूसरा पॉइंट हमारा इसमें है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके अनुसार 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा nth ऑर्बिट में हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को हम एंगुलर क्वांटम नंबर बोलते हैं, या थर्ड हमारा इसका नाम है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकेंड एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, इसको हम एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा ये सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, सब सेल या सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जो सब सेल हैं या सब एनर्जी लेवल है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। इट रिप्रेजेंट सब सेल या सब एनर्जी लेवल। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डिपेंड अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। The value of azimuthal quantum number means L is depend upon small n. The value of L is equal to 0 to n minus 1। L की वैल्यू हमारा 0 से n माइनस 1 तक हम इसको राइट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए, मान लीजिए हमारे पास n की वैल्यू 2 है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 2 है, मीन्स सेल हमारा कितना है 2 है। ये किसको दिखाएगा? सेल को दिखाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एनर्जी लेवल को दिखाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करना है तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे 0 to n minus 1। तो देन L इज इक्वल टू मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 0 तो लिखेंगे, उसके बाद n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 में से इधर हम रफ पर कर लेंगे, 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 1 आएगा, तो 0 उसके बाद हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। अगर हमारा सेल दिया रहेगा या एनर्जी लेवल दिया रहेगा तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम इस प्रकार से हम डिटरमाइन करते हैं। व्हेन सेल इज गिवन, एक पॉइंट और हम इसमें बढ़ा दे रहे हैं, व्हेन सेल इज गिवन, व्हेन सेल या एनर्जी लेवल इज गिवन, देन एजीमुथल
क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 0 to n-1। ये हमारा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर n की वैल्यू यहां पर इफ n इज इक्वल टू 4 तो देन L इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। उसके बाद n-1 मीन 4 - 1 कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 से पहले के सभी नंबर को हमको क्या करना है लिख देना है। n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 से पहले की वैल्यू 0 1 2 एंड 3। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सेल अगर दिया रहेगा अगर 4 है तो एक कम हमको वैल्यू लिखना है इंक्लूडिंग 0। n की वैल्यू 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो 0 1 2 3 लिख देना है। n की वैल्यू अगर 5 है तो 0 1 2 3 4 हो जाएगा। n की वैल्यू अगर 2 है n इज इक्वल टू 2 तो देन L इज इक्वल टू 0 1 0 और 1 हो जाएगा। उसके बाद L हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर L की वैल्यू 0 1 2 3 आया 0 1 2 3 आया तो L को आप कह रहे हैं कि ये L हमारा सेल को दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर 0 अगर L की वैल्यू 0 आएगा तो सब सेल हमारा S हो जाएगा। L की वैल्यू अगर हमारा 1 आएगा तो देन सब सेल इज P। व्हेन L इज इक्वल टू 2 तो देन सब सेल इज D। व्हेन L इज इक्वल टू 3 देन सब सेल इज F। व्हेन L इज इक्वल टू 4 तो देन सब सेल इज G। ये नया सेल का डिस्कवर हुआ है G सब सेल। हमको यहीं से काम चलेगा इतने तक हमको काम चल जाएगा S P D एंड F शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूजन एंड फंडामेंटल। ये लास्ट वीडियो में हम इसके फुल फॉर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ L इज इक्वल टू 0 तो क्या बोलेंगे S सब सेल होगा। इफ L इज इक्वल टू 1 तो P सब सेल होगा। इफ L इज इक्वल टू 2 तो D सब सेल कहेंगे। इफ L इज इक्वल टू 3 तो F सब सेल कहेंगे। इफ L इज इक्वल टू 4 तो क्या कहेंगे उसको G सब सेल कहेंगे। S P D F है G सब सेल। उसके बाद अगर हम इसमें सेल अगर दे दें दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे इफ सेल एंड सब सेल आर गिवन देन azimuthal quantum number। if cell and sub cell both are given सेल और सब सेल दोनों दिया इफ सेल एंड सब सेल आर गिवन देन azimuthal quantum number। जैसे देखिए यहां पर अगर हम 2s दे दिया 2s तो ये 2 जो होगा ये n को दिखाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए कौन सा सब सेल है S सब सेल। तो अभी हम पढ़े थे L की वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 आएगा तो यहाँ पर 0 के लिए S सब सेल 1 के लिए P सब सेल 2 के लिए D सब सेल 3 के लिए F सब सेल 4 के लिए G सब सेल। तो इसमें देखिए इस एग्जाम्पल में आप फोकस करिए कि 2 के बाद कौन सा सब सेल है S सब सेल है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें अगर पूछा जाए कि इसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों की वैल्यू बताइए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमारा हो जाएगा क्या 2 और एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू अब हमको देखना है कि 2 क्या है कौन सा सब सेल है कौन सा सब सेल है तो S सब सेल है। तो S सब सेल के लिए L की वैल्यू यहाँ पर क्या है L की वैल्यू 0 है यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर एक और एग्जांपल देखा जाए कि इफ
अगला एग्जांपल इसमें हम 3D अगर ले लें, 3D, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगा, और l की वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि 3 के आगे कौन सा सब सेल है, कौन सा सब सेल है, तो D सब सेल है। तो D सब सेल के लिए l की वैल्यू, D के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, D के लिए 2 लिखा है, तो l की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब सेल के साथ सब सेल दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सेल के साथ कौन सा सब सेल है तो इसमें हम फाउंड आउट करेंगे। अगर केवल सेल दिया रहेगा तो सेल अगर दिया रहेगा, इफ सेल इज ओनली गिवन तो देन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर मीन्स एल इज इक्वल टू 0 to n-1। उसके बाद इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, तो इससे हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर आपको दिया रहेगा तो हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम किसके द्वारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर का। एंगुलर मोमेंटम तो हम बोहर आर्बिट में हम पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया रहेगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जब दिया रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू √l प्लस 1 h/2π, ये पूरा अंडर रूट है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एजीमुथल क्वांटम नंबर इंटू एजीमुथल क्वांटम नंबर प्लस 1 इंटू h/2π। जैसे यहाँ पर देखा जाए एक एग्जाम्पल के द्वारा, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s के लिए हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर 2s के लिए अगर दो क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू पूछा जाए, प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो n की वैल्यू क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। और l की वैल्यू देखिए, l की वैल्यू को चेक करने के लिए 2 के आगे कौन सा सब सेल लगा है, s सब सेल लगा है। तो s सब सेल के लिए इसको आप ध्यान रखिएगा, वो 0 1 2 3 4, s सब सेल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, 3 के लिए f, 4 के लिए g। केवल इतने तक आपको याद करना है। तो 2 के आगे कौन सा सब सेल है, s, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके लिए 2s के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है, तो इस फार्मूले में l की वैल्यू पुट अप कर देना है। एंगुलर मोमेंटम अगर पूछा जाए, एंगुलर मोमेंटम को हम l से दिखा रहे हैं, कैपिटल L से, तो l इज इक्वल टू अंडर रूट l प्लस 1 h/2π। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, l के जगह पर 0 प्लस 0 प्लस 1 h/2π, ये अंडर रूट में है तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम s सब सेल के लिए, p सब सेल के लिए और d सब सेल के लिए हम अलग अलग फाइंड करते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर p दे देगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और l की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस 2p ऑर्बिटल के लिए हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, तो l की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड हो जाएगा। अगले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ओर हम पढ़ रहे हैं। थर्ड हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर बोलते हैं। जो ऑर्बिटल होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से दिखाएंगे। थर्ड हमारा है
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसी का दूसरा नाम है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ऑर्बिटल हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल को दिखाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मीन्स m इज डिपेंड अपॉन एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू -l टू +l या +l टू -l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमको निकालना होगा तो -l से +l, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या +l से -l की तरफ, ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का ये फार्मूला हो गया। किसको रिप्रेजेंट करा है ऑर्बिटल को। तो अगर ऑर्बिटल हमको निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, टोटल नंबर या टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l + 1, ये हमारा फार्मूला है। टोटल नंबर ऑफ 2l + 1। तो इसको देखा जाए एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए हमारे पास 2s सब सेल है, इसमें हमको n की वैल्यू में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करना है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन सा सब सेल है, s सब सेल, तो s सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगा। अब m की वैल्यू फाइंड करना है, तो m डिपेंड कर रहा है किस पे l पे, तो जब l ही 0 है तो m की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। तो इस 2s के लिए हम 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू हम निकाल लिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो गया। अब देखा जाए कि इस 2s में कितने ऑर्बिटल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अभी फार्मूला हम पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2l + 1। अब यहाँ पर देखिए 2 और l की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 लिखेंगे +1, तो 0 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इस 2s में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो एक ऑर्बिटल हो गया। पिछले वीडियो में हम आपको दिखाए थे कि s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इस फार्मूले के द्वारा भी प्रूफ हो गया कि s में कितने ऑर्बिटल होंगे 1 ऑर्बिटल होंगे, और ऑर्बिटल को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। और उसके बाद एक और एग्जांपल देखा जाए, अगर यहाँ पर 2p अगर लिख दें तो 2p में हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी 2 ही होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि p सब सेल है। m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा m की वैल्यू l पर डिपेंड करेगा, तो m इज इक्वल टू -l टू +l, अभी हम फार्मूला बताए हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू -1 0 +1, ये m की वैल्यू हो गया। तो m हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, m हमारा ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, l किसको रिप्रेजेंट करता है सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को या सब एनर्जी को, ये किसको रिप्रेजेंट करता है सेल को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पर देखा जाए कि इस 2p में टोटल ऑर्बिटल कितना होगा, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट अप करिए। l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 2 है, तो टोटल ऑर्बिटल इसमें 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल हो जाएगा। और हम जानते हैं कि p में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, तो 3 होता है, px py एंड pz होता है। अगला देखा जाए, लास्ट हमारा है मैग्नेटिक, लास्ट हमारा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन को दिखाता है, स्पिन का मतलब डायरेक्शन। स्पिन क्वांटम नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल में मूव करता है। स्पिन क्वांटम नंबर it is represented by small s, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पिन डायरेक्शन, किसको, इलेक्ट्रॉन का, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होता है, प्लस माइनस 1/2 प्लस, और उसके बाद माइनस, प्लस माइनस 1/2 प्लस है 1/2 माइनस है 1/2। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में हमारा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अपवर्ड की ओर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए हम प्लस 1/2 लिखते हैं, और डाउनवर्ड की ओर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज की ओर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके लिए हम माइनस 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोग पढ़े सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। अब हमारा फोर्थ जो हमारा क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो सेल, सब सेल और ऑर्बिटल। अगर सब सेल में इलेक्ट्रॉन को अगर हम लिख दें, यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम देखें कि 2s1, ये 1 है ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, 2 है सेल को रिप्रेजेंट करेगा, s सब सेल को रिप्रेजेंट, ये हमारा सेल है, ये सब सेल है, सब सेल, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को। या इसको हम एक जनरल वे में इसको हम लिख सकते हैं NLX। ध्यान दीजिए N किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को, L किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब सेल को, और X किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन को, और L सब सेल मीन्स S P D एंड F। उसी तरह से A भी है 2s1, तो 2s1 में अगर पूछा जाए कि फाइंड दी 4 क्वांटम नंबर N L M और S, फाइंड दी 4 क्वांटम नंबर ऑफ 2s1। 2s1 में हमको चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू बोलिए कौन सा सब सेल है, s सब सेल, तो इसके लिए वैल्यू 0 हो जाएगा। m की वैल्यू भी हमारी किस पर डिपेंड करेगा, l पर ही डिपेंड करेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। s की वैल्यू, अब हमको ध्यान देना है कि m ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करा है, तो ऑर्बिटल s में कितने ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होगा। तो अगर हम इस तरह से ऑर्बिटल को बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाई दे रहा है, s सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज, अपवर्ड की ओर है, तो अपवर्ड के लिए अभी हम बताए हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस हाफ हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस हाफ लिखेंगे।
2s में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारा n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ हो गया। अब उसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जैसे हम एंगुलर मोमेंटम निकाले हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एस प्लस 1 h/2 पाई। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, जहां s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर है। अगर इस 2s1 के लिए हमको स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालना है तो इस s के जगह हम क्या रखेंगे? हाफ लिखेंगे, प्लस हाफ लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस हाफ, फिर प्लस 1 h/2 पाई। ये अंडर रूट से बाहर है h/2 पाई। इसके लिए अगर स्पिन क्वांटम नंबर की स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो अंडर रूट 1/2 प्लस 1 h/2 पाई। इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/2 और h/2 पाई, यही वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वांटम नंबर के टाइप्स देखा। देयर आर 4 टाइप: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको? सब सेल को, SPDF को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। क्वांटम नंबर का डिफिनेशन बताया, दो नंबर विच रिप्रेजेंट दी पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर। देयर आर 4 टाइप्स। उस पर एक एक करके हम एग्जाम्पल के द्वारा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। उसके बाद इससे रिलेटेड अगले वीडियो में हम लोग और इसको डिटेल में एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू।